हेलो। हेलो। क्या है, क्या प्रॉब्लम भाई आपकी? बार बार मिस कॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, मुनाजरा करना। हो कौन आप? आप सूफी कलीम हनफी रजवी बात कर रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ कलीम हनफी रजवी। क्या प्रॉब्लम है? मिस कॉल नहीं मार रहे हैं हम आपको। हमने आपको 8 दिसंबर को भी कॉल किया, 11 को भी कॉल किया, अभी 14 को भी कॉल किए हैं। आपके नंबर पे 9146122911 पर बंद आ रहा था आपका फोन। अभी खुद कह रहे हो कॉल किया किया और खुद कह रहे हो बंदा रहा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी मैंने अरे खुद कभी कॉल लगाया 8 तारीख को। मैं करीम नगर हाँ गया था। हाँ अरे यार मेरी बात सुनो, मैं करीम नगर आंध्र प्रदेश तेलंगाना तकरीर करने गया था। 7 तारीख को हाँ तकरीर थी, 8 को मैं फ्लाइट में था। उस वक्त जितने भी कॉल आ रही थी सबको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा था। फ्लाइट में कॉल अलाउड नहीं होती, ठीक है। और 11 दिसंबर को मेरी तकरीर थी बरेली शरीफ के पास बहीड़ी में, और जब आपका फोन आ रहा था इस नंबर से, उस वक्त मैं मजार शरीफ में फातिहा पढ़ रहा था। अच्छा, बरेली पूजा करने गए थे? अच्छा। अरे बेवकूफ अरे बेवकूफ, पूजा करने नहीं गए थे, पावर लेने गए थे। वहां से पावर लेकर आते और तुम जैसे दुश्मनाने खुदा व रसूल को धोता हूं मैं, ठीक है। और ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अपनी तकरीरों में, बयानात में, किताबों में धोता रहूंगा। काम की बात बोलो। हम्म, अरे क्या शेख, आप भी ना बच्चों से मुनाजरा करते हैं? कौन सा बच्चा? अरे वही अफू खान, एक आम आदमी है, उसको आप नींद की हालत में दबोच लेते हो, बताओ। तो क्या नींद की हालत में वो आधा मुसलमान था क्या? उठने के बाद पूरा मुसलमान हो जाता है? और अरे जिसको तो तुम नींद की बच्चा हालत कह में रहे हो होता वो है ना। मुझको आधी आधी रात को मैसेज कर रहा है, तमाम ग्रुप में ऐड कर रहा है। तुम्हारे जितने चेले चापड़ है सोशल मीडिया पे, तुम लोग खुद तो सामने आते नहीं, वो चेले चापड़ को भेज देते हो। वो मुझे परेशान कर रहा, मुनाजरे का चैलेंज वो मार रहा था, और आधे घंटे में जब हालत खराब हो गई तो उस दिन के बाद से उसने नंबर अपना बंद रखा है। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम वो तुम बोलो अभी। क्या, इसीलिए तो हमने फोन किया आपको। क्या नाम क्या है आपका? नाम क्या है? तारुफ मेरा बताओ नाम अपना, अब्दुल तारुफ रहमान पेश करो। सलफी है। कौन सा? अब अब्दुल रहमान सलफी। मैं जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव जिला नासिक से फजीलत की है मैंने। अच्छा, हाँ। और आपने कहाँ पढ़ाई की है सर? ऐसा है लल्ला, मैंने एक ही किताब पढ़ी है जिसका नाम है अबू हनीफा, और उसने मुझे तमाम किताबों से बेनियाज कर दिया है। हाँ, तुम ऐसे ही दांत निकालो, तुम सलफी नहीं हो, सेल्फी हो। सेल्फी समझते हो? आजकल सेल्फी का रिवाज है। और सेल्फी भी नहीं, सिफली हो तुम। जादू हो, जादू तो ना, उम्मत को गुमराह करते हो। कुछ काम की जरा बात है? हमसे बात करो, तुम्हारी है? निकालते हैं अभी। बच्चों से मुनाजा करके ऐसा समझ रहे हैं कि बहुत अरे तो वो ये बच्चा तो, निकाली तुम तो आपने। बहुत बड़े काबिल हो, बजोमे खेश। तो चलो तुम ही शुरू हो जा। तो क्या तो आप निकल गई है बताइए तेरी जरा। अल्लाहमगी, निकल गई पिछले रास्ते से। अरे अभी हमारी बात तो सुनो पहले। हाँ बोलो ना। हाँ, इमाम अबू हनीफा अपनी बेटी के नाम से क्यों पहचाने गए? आप लोग भी अकल से पैदल अपने आप को हनफी लिखते हैं, आपको तो नुमानी लिखना चाहिए था, नुमान की निस्बत से। हाँ? अरे यार वाकई में पगले आजम आलम हो यार। तुम लोगों को कौन मौलवी बना देता है यार? तुम लोग फजूल से फाजिल हो क्या? मैं तो समझता था कि पढ़ लिख कर फाजिल हो, लेकिन वाकई में तुम लोग फजूल अरे से पहले फाजिल जवाब तो दीजिए, क्या हो। हाँ फालतू की बात कर रहे हैं? ठीक है, मुनाजरा करना है। हाँ, मुनाजरा ही करना है ना, बच्चों से बात कर रहे थे अभी, हम हमसे बात कीजिए। ठीक है, अब मैं बोलूंगा तुम सुनना, और जब तुम बोलोगे तो मैं सुनूंगा। ठीक है, आप इमाम बताइए। आजम अबू हनीफा के बारे में ये जो तुमने मशहूर कर रखा, वो बेटी की निस्बत से पहचाने गए। इतने बड़े घामड़ हो तुम लोग। इमाम आजम अबू हनीफा के अक्सर तस्करा निगारों ने लिखा है कि आपकी कोई बेटी थी ही नहीं, फकत एक बेटा था जिनका नाम हम्माद था। और आपकी जो अबू हनीफा कुन्नियत है, उसकी चंद वजह बयान की गई है। एक वजह उसकी ये है कि हनीफा अरबी में हनीफ की तानीफ है, जिसके माना है इबादत करने वाला और दीन की तरफ रगबत करने वाला। और दूसरी वजह यह बयान की है कि आपका हल्क़े दर्स इतना वसी था, इतना बड़ा था, कि कभी कभार आपके हल्क़े दर्स में लाख लाख शागिर्द होते जो ज़ब्ते मसाइल का काम करते। तो ज़ब्ते मसाइल के वक्त कलम और दवात का इस्तेमाल होता, तो दवात को अरबी में हनीफा कहा जाता है। अहले इराक दवात को अरबी में हनीफा कहते थे, इस वजह से अच्छा। आपकी कुन्नियत हनीफा पड़ी। और तीसरी वजह ये बयान की गई है, अरे मेरी सुनो ना यार, धामड़ कहेंगे। सवाल बोलिए करने का बोलिए बड़ा बोलिए, शौक हम समाया जवाब रहता, जवाब सुनते वक्त क्या नानी मरती कीजिए आप। तुम्हारी? है? हाँ,
बड़े मुहद्दिस बड़े फिर रहे हो, जबान को भी सही इस्तेमाल कीजिए। अरे यार अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, इतने में तुम चढ़ा कर पाओगे। खुदा न खासा मैं अपना सुना मैंने ये वो कलाम आपको अगर कान के भी इस्तेमाल करूं रिकॉर्डिंग तो खुदा सुनाऊं, जाने तुम्हारी क्या से क्या गीली हो जाए। आपको कान के भी रिकॉर्डिंग सुनाऊं किस तरीके से आपने उससे बात अरे की है। अरे यार मैंने तुमसे कहा कि तुम या तो सवाल करो, मेरी बात सुनो चुपचाप, ठीक है। हाँ ठीक है, हनीफा की जो बोलिए। दो वजह मैंने बयान की, एक तो ये कि वो हनीफ की तानीस है, दूसरा ये कि आपके हल्क़े दर्स में दवात कसरत से इस्तेमाल होती है और अहले इराक दवात को हनीफा कहते हैं, इस वजह से आप अबू हनीफा कहलाए। और तीसरी वजह जो कुरान करीम में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 95 है, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन, तुम फरमाओ हम इब्राहीम का दीन लेते हैं जो हर बातिल से जुदा थे और मुशरिकों में से न थे। इसी निस्बत से आपने अपनी कुनियत अबू हनीफा इख्तियार की, जिसका मतलब होता है बातिल अदियान को छोड़कर दीन हक को इख्तियार करने वाला। और ये पूरी तफसील अल खैरातुल हिसान में मौजूद है, मैं मेरे घर से बयान नहीं कर रहा हूँ। और तुम कितने बड़े घामड़ हो यार, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मशहूर कर रखा है कि वो बेटी की वजह से पहचाने गए। अरे बेटी बिल फर्ज अगर बेटी की वजह से भी पहचाने जाते तो इसमें इतनी ऐब वाली बात क्या है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की बेटी हजरत हफ्सा जो सरकार के निकाह में थी, उन्हीं की निस्बत से आपकी कुनियत अबू हफ्सा है। अगर बेटी की वजह से पहचाना ऐबदार बात है तो ये ऐब तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला में भी मौजूद है। तो शियों की तरह अपना मजहब भी खुल के बता दो, बाद अल्लाह आपको साहबा से दुश्मनी है, हालांकि है, तुम लोग छुपे हुए राज़ी हो। बात कर रहे हैं आप, क्या कैसी बात कर रहे हैं? तुमको इतने बड़े तुम घामड़ अपने आप को कहते हो कि मैं फजीलत किया हूँ और सलाफी हूँ और फला हूँ, तुमको इतनी ये वजह नहीं मालूम अबू हनीफा की? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। क्या सुन रहे हो गया खत्म? मैं करूँ सवाल? अब पहले अभी हमारा जवाब दीजिए आप। ठेका ले रखा है तुमने सवाल का, बोलो। ठेका नहीं, आप भी बच्चों को परेशान कर रहे हैं। अब ये आप एक किताब है, आपकी किताब है कि तहकीक आमीन लिखी आपने किताब, हाँ, उसमें आहिस्ता आमीन की तो हदीस लिखी, पर कौन सी हदीस को आपने क्यों छुपाया? कौन सी हदीस को कौन से छुपाया? हाँ, इब्ने माजा में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि लोगों ने जहरन आमीन कहना छोड़ दिया। हाँ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़ रहे तो आमीन कहते, तो पहली सब के लोग सुन लेते, पर इससे मस्जिद गूंजने लगती। बताइए, चिमगादड़ हो क्या? मेरी किताब ठीक से पढ़ी नहीं, उसमें ये रिवायत भी मौजूद है और इस पर पूरा तबसरा भी मौजूद है, लेकिन तुम तो हो झूठ मूठ के अहले हदीस, समझे? जैसे हदीसों में डंडी मार दी थे वैसी मेरे किताब में भी डंडी मार दी। अरे गदहुल लजी बेदाल के बुदम चौकत घामड़ मादरजाद यतीमुल अक्ल, ये हदीस जुबान का सही इस्तेमाल कीजिए साहब। अरे तुम कौन सी गलत जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ? तुम्हारे हकायक बयान करता हूँ तो इतने चराग पा हो जाते हो यार। अरे अंग्रेजी मुस्तहिद साहब, ये हदीस मैंने लिखी है, लेकिन अगर आपने न पढ़ी हो तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये हदीस आपके मतलब की है नहीं। जो आप खींचतान के जबरदस्ती का इससे अपना मतलब निकालना चाह रहे हैं ना, आपको मालूम होना चाहिए इस हदीस में एक रावी है बश्र बिन राफे, जिसके बारे में इमाम बुखारी ने कहा है ला युताबिउ फी हदीसी ही, इसकी हदीस में कोई मुताबिअ नहीं मिलता। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसके हवाले से कहा ज़ईफुन, वो ज़ईफ है। इमाम इब्ने मुईन ने कहा है हद्दसा बिमनाकिरा, मुनकर हदीसें बयान करता है। इब्ने हिब्बान ने इसके हवाले से कहा यरवी अशिया मौदूअतन, झूठी रिवायतें बयान करता है। ये है इस हदीस की सनद का हाल। क्या हंस रहे हो? लोगों के अंदर मशहूर कर रखा है कि हम लोग अहले हदीस है, हदीस पर अमल करते, यही हदीस पर अमल करते हो माज़अल्लाह, कि जिसकी सनद में झूठ ऐसा ज़ईफ रावी मौजूद है। ओ मौलवी साहब, ये तो इसकी सनद का हाल है, इसके मतन का भी कुछ पता है आपको? इसका मतन भी इस तरह से खाली नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। वाकई में यार अल्लाह रहम फरमाए, हदीस पाक में तुम लोगों की जो निशानियां मौजूद है उसके बिल्कुल तुम लोग उस पर सादिक आ चुके हो, बिल्कुल उस पर फिट हो चुकी है वो निशानियां तुम्हारे ऊपर। अच्छा, ये हदीस जो तुमने इब्ने माजा से पेश की, इसके मतन में भी इस तरह है। देखो इब्ने माजा में जो आपने हदीस बयान की, यहाँ तक कि पहली सफ के लोग सुन लेते,
अब उसके बाद क्या है, पट इससे मस्जिद गूंजने लगती। अब अगर पहली सब के लोग सुनते तो मस्जिद कैसे गूंजने लगती? और गूंजना उस इमारत में होता है जो गुंबददार होती है, पत्थरों से बनी हुई होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में घास फूस की मस्जिद थी, पत्थरों की थोड़ी थी। और फिर दूसरी बात, यही रिवायत बशर बिन राफे के ही तरीक से अबू दाऊद में आई है, तो उसमें मस्जिद गूंजने के अल्फाज है ही नहीं। और मुस्नद अबू याला में यही रिवायत बशर बिन राफे के तरीके से आई है, उसमें भी ये अल्फाज नहीं है कि मस्जिद गूंजने लगती। इसके अलावा इब्ने माजा की रिवायत में यहाँ तक कि पहली सब के लोग सुन लेते। जब यही हदीस अबू दाऊद में बयान हुई है तो उसमें है कि यहाँ तक के लोग सुन, पहली सफ में जो करीब के लोग होते वो सुन लेते। अबू दाऊद में तो यह है कि पहली सफ में भी वही सुनते जो करीब होते, गोया पहली सफ के भी तमाम लोग नहीं सुन पाते। अब सोचो कि अबू दाऊद में है कि पहली सफ के भी तमाम लोग नहीं सुन पाते, इब्ने माजा में है कि पहली सफ के लोग सुनते और मस्जिद गूंजने लगती। तो इस के मतन में तो पूरा के पूरा इश्तराब मौजूद है और इतना तजाद इसमें मौजूद है, इसके बावजूद तुम लोग इससे दलील पकड़ते हो माज़अल्लाह, और फिर कहते हो कि हम लोग अहले हदीस है। छोड़िए, दूसरी बात बताइए। अच्छा दूसरी बात बताइए, इसमें क्या हुआ, नानी मर गई? फिर आप यार तुम लोग जितने हो ना घामड़ हो एक नंबर के, हारते और हारने के बाद बोलते वो तो बच्चा था, वो तो आम था। हमारी सही हम लोग, मगर आप पहले ये बात बताइए, आप लोग अकीदे में इमाम अबू हनीफा की पैरवी क्यों नहीं करते, बताइए मुझे। अरे यार मेरी समझ ही नहीं आता, अबू हनीफा के ऊपर तुमने इतनी बड़ी तोहमत लगा दी उनकी की वजह से पहचाने गए। दूसरी तोहमत ये लगाई माज़अल्लाह के आपने ये हदीस छोड़ दी, यानी तुम्हारे मुताबिक ये सही हदीस थी और मैंने कस्दन इसे नजरअंदाज किया। हालांकि जब हदीस के मतन और सनद का हाल बता तो आप कहते हो इसको छोड़िए। अरे यार सीधा सीधा एतराफ़ हक कर लो, क्यों हम गुमराह कर रहे हो यार? करेंगे तहकीक करेंगे, बहुत हो गया आपका हमारे बारे में अपने खिलाफ बोलना आपका। हाँ, इसके बारे में हम तहकीक करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तहकीक पहले लल्ला, पहले तहकीक बात की होती कि आप जैसे आप या नहीं, अपने बात के है या नहीं, कुरान और हदीस की बाद में तहकीक करना। तहकीक के चक्कर में लोगों को गुमराह कर दिया आपने। जिनको इस्तिंजा का ढेला नहरा नहीं आता माज़अल्लाह, उनके हाथ में तुमने बुखारी पकड़ा दी कि डायरेक्ट बुखारी पढ़ के दीन समझो। वो जानवरों का डॉक्टर जोकर नालायक, वो कमबख्त जानवरों का डॉक्टर था, उसको छोड़ छाड़ के वो दीन का काम कर रहा है। ऐसे बेवकूफ लोग जब दीन का काम करेंगे तो गल्लू अज़ल्लू, खुद गुमराह होंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, और यही कर रहे हो आप लोग। हदीस समझने की सलाहियत नहीं है यार तुम लोग। माज़अल्लाह शेखुल हदीस बने फिरते हो, फजीलतुल शेख चिल्ली और हफीज़हुल्लाह बने फिर रहे हो तुम लोग यार। है हम लोग है, फजीलतुल्लाह है। क्या है? हेलो, हाँ क्या हुआ अल्लामा साहब? हाँ, पहले आप है ना, हम जो बोल रहे हैं उसका बात का जवाब दीजिए आप। अच्छा, तुम्हारे अब्बा खाया मैंने, तुम जो बोलो उसका जवाब दूं, क्या है? हाँ, ये आप लोग अल्लाह को जगह से पाक मानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जिनकी पैरवी करते हैं अबू हनीफा की, वो तो अल्लाह को अर्श पर मानते हैं। कौन मानते? अरे अबू हनीफा अल्लाह को अर्श पर मानते हैं। तुम्हारे कान में आके कहा पहले इमाम अबू हनीफा ने मैं अल्लाह को अर्श पर मानता हूँ? अरे तुम्हारे मजहब की किताब का हवाला दे रहा हूँ मैं शायद। हाँ, शरह अक़ीदतुत तहविया में है। मालूम था तुम आ जाके तुम्हारा पूरा इन्हिसार इसी पर है। तो भैया बात तो सुनो, पहले बात सुनिए, आप बात सुनिए उसके बाद में बोलिए। हाँ, शरह अक़ीदतुत तहविया में है कि इमाम अबू हनीफा से पूछा गया उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है कि जो कहे कि मुझे नहीं मालूम अल्लाह आसमान पर है या जमीन पर, तो अबू हनीफा कहते हैं कि वो काफिर है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर बैठा हुआ है। बताओ अब। मुझे मालूम था तुम यही पेश करोगे और इसी को दिखा दिखा कर आपने पूरी कौम को गुमराह किया कि देखो हनफी फिक़्ह में तो इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, लेकिन अकीदा उनके खिलाफ रखते हैं। और तुम्हारे ख्याल से क्या ये मसला इससे पेशतर मेरे पास नहीं आया होगा? बिहम्दिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस फ़कीर हनफी रज़वी बरेलवी ने इमाम आज़म को पी लिया और मेरे कतरे कतरे में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का फैज़ है। और इसका भी ऐसा सम्मान शिकन जवाब दूंगा कि इसके बाद अब्दुल रहमान सेल्फी
समझे, तुम किसी पूरी कौम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। बाद में अरे वही आप आम सुन रहेंगे बोलना या तो अब्दुल रहमान सेल्फी हमारा आदमी था ही नहीं, समझे। गूगल के मुकल्लिद हो तुम लोग, असल में हो गैर मुकल्लिद, लेकिन तुम्हारा सब कुछ इन्हिसार गूगल से ही है। वहीं जाके दनादन कॉपी पेस्ट मार कर तुम कौम में अल्लामतुद्दार बने फिरते हो। तो तुम कितने बड़े अल्लामा, फहामा, उसामा, उबामा, पजामा हो ना। आज तुम्हारी सारी हैकड़ी निकालता हूं मैं। ये जो तुमने पेश किया ना शरे अकीदतुत तहाविया का हवाला, हेलो, हाँ उसका जवाब दीजिए, आप उसका जवाब दीजिए, फालतू बातें मत कीजिए। चपड़ चपड़ मत करना, वरना ऐसा गायब कर दूंगा कि दुनिया के सारे सर्च इंजन तुमको ढूंढने से कातिल रह जाएंगे। देखिए आप अल्लामा, फामा और ओबामा जो बने फिर रहे हो, मगर आपकी जबान सही नहीं है। अरे यार कितने बड़े घाव हो तुम यार। उसका भी देखा होगा, तुमने सवाल किया, मुझको जवाब का मौका तो दो। बात की है उससे। अरे मेरे जवाब का मौका तो दे अल्लाह के बंदे। हाँ जवाब दीजिए, आप उस बात का जवाब दीजिए पहले। तुमने जिस किताब का हवाला पेश किया है हमारी शरे अकीदतुत तहाविया, उसके मुसन्निफ है इब्ने अबील इज़्ज़, जिनका इंतकाल हिजरी 792 में हुआ। उन्होंने अपनी इस किताब में किताब अल फारूक के हवाले से लिखा है कि किताब अल फारूक में लिखा है कि इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया कि जो ये कहे कि मुझे नहीं पता अल्लाह ताला आसमान पर है या जमीन पर, ऐसे शख्स के हवाले से आप क्या फरमाते? आपने फरमाया वो काफिर है, क्योंकि सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ताला अर्श पर है। अब ये हमारी किताब शरे अकीदतुत तहाविया में किताब अल फारूक से लिया गया है, और किताब अल फारूक के हवाले से अल्लामा ज़हबी रहमहुल्लाह ने सियर आलामुन नुबला जिल्द 18 सफ़ा नंबर 509 पे लिखा है कि ये किताब, इस किताब में मौजू और बातिल हदीसें हैं, और इसके मुसन्निफ है इस्माइल अंसारी अल हरवी। हेलो, हाँ बोलिए। इस किताब अल फारूक के मुसन्निफ है अबू इस्माइल अंसारी अल हरवी, जिनका इंतकाल हिजरी 481 में हुआ है। अब ये इस कौल को इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, यानी जिनको इमाम आजम अबू हनीफा का शागिर्द कहा गया है, अबू मुती अल बल्खी, उनसे रिवायत करते हैं। हालांकि अबू मुती अल बल्खी का इंतकाल हिजरी 220 में हुआ और अबू इस्माइल अंसारी अल हरवी का इंतकाल हिजरी 481 में हुआ, तो दोनों के बीच में 270 साल का फासला है। अभी ये बताओ 270 साल के बीच में की सनदें कहाँ हैं, इनके बीच में के रावी कहाँ है? डायरेक्ट अबू इस्माइल अंसारी अल हरवी ने अबू मुती अल बल्खी से रिवायत कैसे नकल की, जबकि उन दोनों के बीच में 270 साल का फासला है। कितनी अजीब बात है कि हदीसों के मामले में आप लोग डिमांड करते हैं कि सही हदीस पेश करो जिसकी सनद एकदम आला क्वालिटी की होनी चाहिए, और एक ऐसा जिसका ताल्लुक अकीदे से है उसको इमाम आजम अबू हनीफा की तरफ मंसूब करते हुए आपको जर्रा बराबर शर्म नहीं महसूस हुई कि जिस अकीदे की सिरे से कोई सनद ही नहीं है उसको आप इमाम अबू हनीफा की तरफ कर रहे हैं? इस वाक़े को कैसे नकल किया गया? अरे यार मेरी बात सुनो, उसका जवाब दे रहा हूं मैं, कैसे नकल किया गया। हेलो, अबू मुती अल बल्खी जिनसे ये बात अबू इस्माइल अंसारी अल हरवी ने ली है, उनके और अबू मुती के बीच में 270 साल का फासला। पहली बात ये। दूसरी बात, अबू मुती अल बल्खी के बारे में इब्ने मुईन ने कहा है लैसा बिशैइन, उसकी रिवायतें लेने के लायक नहीं है, वो कोई चीज नहीं है। इब्ने हिब्बान ने उसके ताल्लुक से कहा है कि वो मुर्जिया का सरदार था, सुन्नत और अहले सुन्नत से दुश्मनी करता था। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उसके ताल्लुक से कहा ज़ईफ़ुन, वो ज़ईफ़ है, उसका ताल्लुक अहले राय से था। अब इसकी तफसील देखनी है तो मीज़ानुल एतदाल जिल्द 1 सफ़ा 574 पर देखिए। और ये तो छोड़ो, तुम्हारे सबसे बड़े जरूर इसको नासिरुद्दीन अलबानी माजी करीब में जिस खबीस आदम ने माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सियाह सित्ताने से भी बहुत सी अहादीस निकाल कर लेटेस्ट मजमा बना दिया हदीसों का, उसने भी इसे झूठा और हदीसों का गलने वाला कहा है। और तुम्हारे ज़ुबैर अली ज़ई ने फतावा इल्मिया जिल्द 1 सफ़ा 137 पर इसको हदीसों का गढ़ने वाला कहा है। अब तुम खुद बताओ अबू मुती अल बल्खी पर, हेलो, इतने बड़े बड़े अइम्मा हदीस ने, तुम्हारे उलमा ने उसकी
उसे ज़ईफ कहा है, उसे कज़्ज़ाब कहा है, अहले राय में शुमार किया है, उसे बदमज़हब शुमार किया है, ऐसे शख्स की रिवायत लेते हुए तुम्हें जर्रा बराबर शर्म नहीं आई? खुद दावा करते हो कि हम लोग सही हदीस पर चलते हैं, सही हदीस लेते हैं, सही रिवायत बयान करते हैं, और जब इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ एक कौल तुम मंसूब कर रहे हो तो तुम्हारी पूरी जमात के अंदर किसी में दम नहीं है कि उस कौल की सनद पेश कर सके। और सुनो, मैं दावे से कहता हूँ, ये फकीर कलीम हनफी रज़वी सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दावे से कहता हूँ कि पूरी जमात गैर मुक़ल्लिदियत में अगर कोई ऐसा माई का लाल हो जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो, किसी कुतिया का दूध न पिया हो, तो इस कौल की सनद इमाम अबू हनीफा तक पहुंचा दो। हेलो, इमाम आजम अबू हनीफा तक इस कौल की सनद पहुंचा दो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। और एक मजे की बात बताऊं तुमको, हेलो, इसी किताब में जहाँ ये कौल नकल है, ठीक 55 सफ़हात उलट देना, 55 सफ़हात के बाद उसी किताब में इसको ज़ईफ कहा गया। अब तुम्हारा ये एतराज, अगर ये कौल इतना भोंडा है, नाकाबिल एतबार है, इमाम आजम की तरफ इसकी महज निस्बत है, उनका कौल नहीं है, तो किताब में लिखा क्यों गया? हाँ, इस बात का जवाब दीजिए आप। दाल के बूदम चुगत घामर कहीं के, तुम कैसे मौलवी हो गए? तुमको ये नहीं मालूम कि हदीस की किताबों में सही हदीस के साथ ज़ईफ हदीसें भी लिखी जाती है, हत्ता के मौजू हदीसें भी लिखी जाती है, साथ में उसकी निशानदही कर दी जाती है कि ये ज़ईफ है, ये फला है, ये फला है, हुक्म के लिहाज से इसका ये हुक्म है। और जैसे मेडिकल स्टोर के अंदर दवाइयों के साथ साथ जहर भी रखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पेशेंट को वो जहर दिया जाता है, वो किसी मसलहत के तहत रखा जाता है। अगर ये कौल वहाँ लिखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये राजिह कौल है, वाक़ियतन इमाम आजम अबू हनीफा का ही कौल है, जबकि मैंने पूरी तारीख इसकी पेश कर दी कि ये कौल इमाम आजम तक पहुँचता ही नहीं है। और आज भी मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई गैर मुकल्लिद माई का लाल, और सुनो मौलवी, अपने चेले चापड़ लोगों को सोशल मीडिया पे मत भेजना कि वो आकर हमको तंग करे, आमने सामने आकर, मेरा पता तुम्हारे पहले मौलवी अब्दुल्ला मदनी के पास दिया मैंने, कतरे अबू हनीफा मुंबई, सामने आकर बात करना और इस कौल को साबित कर दे कि इमाम आजम अबू हनीफा अल्लाह के होने के भाई ने, तुमको मैं तुम्हारे वजन के बराबर अमरीकी डॉलर दूंगा। नहीं, अभी आप ये बात खत्म कीजिए और अभी आमने सामने बात होगी। आप क्यों? अभी यहाँ पर तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई। अरे क्या करोगे बाद में? आमने सामने हमारी टीम के साथ में मुनाजरा होगा, पूरी टीम के साथ में आएंगे अभी आप। टीम की ज्यादा के कबड्डी खेलोगे क्या? हाँ, क्रिकेट खेलेंगे हम अभी। बहुत हो गया आपका मसला। तुम्हारे जितने उल्लू माइक कराइम है ना, उल्लू माइक कराइम, उन सब की हकीकत को मैं जानता हूँ। तुम लोग कितने पानी में हो, ये सारी धौंस उनको देना जो बेचारे तुम्हारी हकीकत को ना जानते हो। सूझा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता, समझे? तुम लोग सिर्फ सूझे हुए हो। ठंडास पे चांदी का वरख लगाने से उसकी असलियत नहीं बदलती है। तुम लोगों का सिर्फ जाहिर अच्छा है, बातिन अल्लाह जानता है कि हम तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा मालूमात रखते हैं। ओ मौलवी साहब, बच गई क्या? हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। सुन रहे हो ना? तो सुन लीजिए। आमने सामने की जो बात कर रहे हैं ना आप, तो कब आएंगे आमने सामने? आप आमने सामने आएंगे, हम पूरी टीम के साथ में आएंगे, तुम्हारे निकालते हैं। कहाँ रहती है? कौन सा अखाड़े में रहते हो तुम लोग? टीम बोल रहे हो, इतने बड़े मधुले मुतलक जहले मुरक्कब अखबार बहुत बड़े देखे नहीं अभी आपने? अबे अंग्रेजी मुस्तहिद मलिका विक्टोरिया का नापाक दूध पीकर बड़े हो तुम लोग। हाँ, तुम्हारी तारीख खबीसो हुसैन बटालवी ये मलिका विक्टोरिया से तुम्हारा नाम अलग करवाए, इससे पहले तुम्हारा वजूद था हिंदुस्तान में। ये सारी धौंस उसको जमाना जो तुम्हारी हकीकत न जानता हो, समझे? अबे कलीम रजवी को धमकी मत दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम अहमद का ये शेर बबांगे दोहल पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, और जहाँ जहाँ तकरीरें करता हूँ तुमको चीर फाड़ के रख देता हूँ मैं, समझा? हेलो, समझा ना मौलवी? समझा? अरे क्या यार सेल्फी साहब, आपने तो फोन ही काट दिया मेरा। आप तो कह रहे थे कि मैं आपको दुनिया से उठा दूंगा, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो।
अरे चलिए छोड़िए बात को, कहाँ बढ़ा रहे हैं। छोड़िए इस बात मामला तो खत्म कीजिए। आपने कहा ना मैं टीम लेकर आऊंगा। हाँ टीम लेके आएंगे, मुनाज़रा करेंगे आमने सामने। अरे यार तुमसे पहले अब्दुल्ला मदनी था, वो कह रहा था कि मैं 10-20 उलमा अहले हदीस को लाऊंगा। तुम लोग हालत ऐसी नहीं, बच्चा मारा खाने के बाद बोलता मैं अब्बा को लेके आता हूँ, वैसे बोल बोल के भागते हो, कौम को तसल्ली देते हो। बेटा कल के बाद तो मुनाजरा करना भूल जाओगे। मुनाजरा बोलते किसको है ना, उसके नाम से कांपोगे तुम, तुम्हारी साथ नस्लें पुश्तें कांपेंगी। हेलो, आमने सामने आएंगे। अरे आमने सामने क्या, फोन तो तुमको इतना जलीलो खार किया मैंने यार, कौम सुनेंगी तो कितना हंसेंगी, कितना थूकेंगी तुम पर यार। और कल के बाद गैर मुकल्ली तुम्हें अपनाने से इनकार करेंगे। हो सकता तुम्हारा रिचार्ज और सारा सऊदी अरबिया जाना आना सब बंद हो जाएगा यार। तो तुम्हारे तो कल के बाद खाने के लाले पड़ जाएंगे यार। हेलो, अरे आप छोड़िए बात को, अभी हम आएंगे आपके सामने, हमारी टीम। अरे तो कब आओगे यार, मैं तो मुंतजिर हूँ कि आप तशरीफ लाएं आपके वजूदे नामसऊद के साथ। और बिल्कुल मैं तो मुंतजिर हूँ यार, मैं तो एनी टाइम मुंतजिर बैठा रहता हूँ ठुकाई के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। उससे जब देख लेंगे। अरे यार अभी दिखा दो ना तुम्हारे अंदर कितना जोरे इल्म है। अभी तो ऐसी लचर पचर दलीलों से आप काम चला रहे थे, इतना मुंह तोड़ मैंने आपको जवाब दिया, तो आप कहते हो कि हम टीम लेकर आएंगे। हैं? हेलो, हाँ आमने सामने। अरे बात का जवाब है आमने सामने, आमने सामने। चरसी वर्सी में क्यों बात करते हैं यार, पान मन खाते हो क्या?